हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और मैं आपके लिए रोज की तरह लेकर आई हूँ प्रीलिम संग्राम यानी कि एक क्विज जो कि बेस्ड है आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कुल मिला के 3 वीडियोज आते हैं पर डे में। पहला होता है डेली न्यूज एनालिसिस जो कि सुबह सुबह आ जाता है। सेकेंड होता है एडिटोरियल एनालिसिस जिसमें हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं। डीएनए में हम मेजर जो न्यूज़ हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल डिस्कस करते टाइम मैं आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी देती हूँ जिसको मैं रिव्यू करती हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और फिर लास्ट में थर्ड वीडियो आता है ये प्रीलिम संग्राम जो कि हर रोज 9:15 PM पे आता है। और इस पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड हैं लेकिन साथ में यूपीएससी अलाइंड होते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स अलाइंड होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रीलिम संग्राम की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, Which of the following statement is correct regarding United Nations Security Council? UNSC के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Second statement says it comprises of 10 members, 5 permanent and 5 non-permanent. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years on a rotation basis from different regions of the world. Select the correct options, answer using the code given below. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट यूएनएससी के बारे में है कि ये यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यूएनएससी में कुल 10 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट है। तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है अलग अलग रीजन्स में से वर्ल्ड के। बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करो। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो इसका सही आंसर है ओनली 1A। 1 ओनली इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं जिसमें से एक ये है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। टोटल 15 मेंबर्स हैं यूएनएससी में जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। ओके, इंडिया भी अभी फिलहाल में इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 5 साल के लिए इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका टेन्योर सिर्फ 2 साल का होता है। 2 years के लिए यहाँ पे इलेक्शन होता है इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। First statement says it is a constitutional body. Second statement says that it comes under administrative control of Ministry of Home Affairs. Third statement says that its responsibilities include curbing corruption in public offices and monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organizations. 3 स्टेटमेंट आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अपने सही आंसर्स कमेंट जरूर करना। तो देखो मैं इसके आंसर बता देती हूँ आपको। इसका सही आंसर है ओनली 3, सी ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सीवीसी जो है आज के टाइम पे सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। सीवीसी का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। जब ये बनी थी तब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती। सीधे अकाउंटेबल, सीधे आंसरेबल है सीवीसी टू पार्लियामेंट। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है कि यहाँ पे करप्शन को कर्ब करना और यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस देना, ये सब इसका काम है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब इसमें गलत है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट regarding India's commitment towards climate action announced by Prime Minister at 26th Conference of Parties
of United Nations Framework Convention on Climate Change at Glasgow in 2021। तो कॉप 26 में इंडिया ने पंचामृत टारगेट्स पे साइन किया था, पंचामृत टारगेट अपने लिए यहाँ पे असाइन किए थे। और इन पंचामृत टारगेट्स में से कौन कौन से टारगेट्स हमारे सामने हैं, पंचामृत टारगेट में कौन कौन सा एक टारगेट है, ये बताना है आपको इस पूरे क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है इंडिया प्लेज्ड टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2050। दूसरा ऑप्शन है इंडिया प्लेज्ड टू मीट ऑल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल्स बाय 2030। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया कमिटेड टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030। आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, तो इसका सही स्टेटमेंट बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको इसका सही स्टेटमेंट, सही आंसर जो है वो बताती हूँ। देखो, अब इसमें ध्यान से पढ़ना, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इंडिया ने नेट जीरो एमिशन के लिए प्लेज जरूर किया है, लेकिन 2050 में नहीं, 2070 में अचीव करना है इंडिया को वो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे भी गलत है। अगेन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सारी ऑल ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट तो कैसे हम पूरी कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, 2030 तक हम अपनी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से थोड़ी पूरी कर पाएंगे। ये है 50% ऑफ ऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हम 2030 तक अपनी सारी पूरी करने की कोशिश करेंगे बाय रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें से 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। ये सही है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज सही, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में ये क्वेश्चन है। First statement says it is a biennial exercise hosted by Australian Air Force. Second statement says only the members of Quad grouping are allowed to participate in the exercise. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसको ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो, इसका आंसर है ओनली वन। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट करवा रही है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक, दिस इज करेक्ट। दिस इज अ बाईएनियल एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है, सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसमें सिर्फ क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स नहीं है। क्वाड ग्रुपिंग में तो 4 मेंबर्स हैं बस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में तो 16 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो सिर्फ क्वाड मेंबर्स नहीं, इसके बाहर भी जो मेंबर्स हैं वो सब भी इसमें इनवाइटेड थे, ठीक है। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन पंचामृत कमिटमेंट। क्लाइमेट एक्शन पंचामृत कमिटमेंट जो हमारा है उसमें से कौन सा एक टारगेट यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड है? तो देखो, पहला ऑप्शन है टू रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. C option says achieving the target of net zero emission by 2050, and D option says to achieve 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030। ये 4 टारगेट्स आपके सामने रखे हैं, इनमें से कौन सा टारगेट गलत है जो पंचामृत टारगेट्स में शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर दो कमेंट सेक्शन में, और फिर इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका सही आंसर है सी। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था। देखो, इसमें पंचामृत टारगेट में पहला ऑप्शन सही है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है हमको 500 गीगावाट जनरेट करनी है बाय 2030, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कार्बन इंटेंसिटी 45% तक कम करनी है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 2050 नहीं 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनना है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि 50% एनर्जी कैपेसिटी हमारी बाय 2030 रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? सी। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको कितने स्कोर्स आए हैं आउट ऑफ 5
इन द कमेंट सेक्शन और अपने स्कोर्स बताए बिना नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उसी से आपका रिटेंशन होगा, उसी से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप किस तरह से, किस ग्राफ के थ्रू इंप्रूव कर रहे हो या डिग्रेड कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस में, ही आपको समझ में आएगा। तो स्कोर्स जरूर लिखा करो सो दैट आपको याद रहे कि मुझे इतने दिनों में यहाँ पे इतने इतने मार्क्स हैं। या तो एक अपनी डायरी लो और वहां पे यहाँ पे रोज नोट करना शुरू करो कि इस डेट को इतने मार्क्स है, इस डेट को इतने मार्क्स है, सो दैट समझ में आए कि कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है। ओके। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इन सभी मीडियम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।